हेलो माय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इन्फिनेटिव के बारे में चर्चा किया है। और इन्फिनेटिव जो बनता है यह किसी भी क्रिया के वर्ब के बेस फॉर्म के पहले टू लगाने पर बनता है। जैसे टू गो, तो टू गो का अर्थ होगा जाना। टू रीड का अर्थ होगा पढ़ना। टू कम का अर्थ होगा आना। टू डांस का अर्थ होगा नाचना। टू स्लीप का अर्थ होगा सोना। तो इस तरह से इन्फिनेटिव का यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। और वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जो V1 फॉर्म होती है, उसके पहले ही टू लगा करके जो है वह इन्फिनेटिव बनाया जाता है। जो स्ट्रक्चर हमने लिया है वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वाक्य में यदि और भी शब्द हैं तो उनको हम नियमानुसार रख लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो इन्फिनेटिव का यूज है वह कई तरह से होता है। और यह वाक्य में कर्ता का भी काम करता है, वाक्य में कर्म का भी काम करता है, वाक्य में पूरक का भी काम करता है। कहने का मतलब हुआ कि इन्फिनेटिव जो होता है वह संज्ञा का काम करता है। और संज्ञा का जब काम करता है तो यह तीन तरह से फंक्शन करता है। पहला फंक्शन इसका नाउन का होता है। पहला फंक्शन इसका जो होता है वह नाउन का होता है, और नाउन के फंक्शन के रूप में यह सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का भी काम करता है। फिर यह जो है ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। और ऑब्जेक्ट के अलावा यह कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक का भी काम करता है। कॉम्प्लीमेंट, तो यह पूरक का भी काम करता है। जब भी यह नाउन के रूप में हम इसका यूज़ करेंगे, संज्ञा के रूप में जब इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, तो यह एज ए सब्जेक्ट भी काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करेगा, एज अ कॉम्प्लीमेंट भी काम करेगा। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों के प्रयोग के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे ये हिंदी एग्जाम्पल्स को साथ में लेकर के। तो यहाँ पर देखें, पहला एग्जाम्पल है कमज़ोर की मदद करना अच्छा है। अब यहाँ पर देखें यह वर्ड आया हुआ है मदद करना। यह वर्ड हमारा है मदद करना, और इस मदद, यह वर्ब है, और इस वर्ब के अर्थ जो मदद करना है इसमें क्या आया हुआ? ना, नी, ने। जो हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी जो शब्द आएगा तो हिंदी शब्द में यह आएगा मदद करना, यानी यह ना, नी, ने आता है। मदद करना, मदद करने, मदद करने के लिए, मदद करने हेतु, ऐसे इसकी पहचान होती है। तो कमज़ोर की मदद करना, तो जब यहाँ पर है इसका मतलब कि यह इन्फिनेटिव जो है यह नाउन के रूप में जब कार्य करेगा तो यह सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। यानी लिखेंगे सबसे पहले टू हेल्प। अब यह हमारा हो गया सब्जेक्ट, टू हेल्प। और मदद करना, किसकी मदद करना? कमज़ोर की। तो टू हेल्प द वीक, टू हेल्प द वीक। अब यह हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। जो टू हेल्प है यह एज अ सब्जेक्ट का काम करेगा, और तब यह नाउन हो गया। यहाँ पर यह संज्ञा के रूप में काम करेगा। तो टू हेल्प द वीक, और फिर लिखेंगे इज गुड, अच्छा है। यह हमारा मेन वर्ब के रूप में इज हुआ, और फिर इसके बाद जो है एडजेक्टिव है। तो टू हेल्प द वीक इज गुड, कमज़ोर की मदद करना अच्छा है। हवा के बिना जीवित रहना असंभव है। अब यहाँ पर है जीवित रहना, यहाँ पर है जीवित रहना। तो जीवित रहना को लिखेंगे टू लीव, टू लीव विदाउट एयर। और फिर है असंभव है, तो मेन वर्ब हमारा है इज, और इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो इस तरह से हुआ हवा के बिना जीवित रहना असंभव है, टू लिव विदाउट एयर इज इम्पॉसिबल। फिर तीसरा है हरी सब्जियां खाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के रूप में खाना काम करेगा, और इसको लिखेंगे टू ईट या टू टेक, जो भी लिखें। तो टू ईट खाना, क्या खाना? हरी सब्जियां। टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स इज गुड फॉर यू। किसी को चोट पहुंचाना निर्दयता है। तो चोट पहुंचाना, तो चोट पहुंचाना के लिए यहाँ लिखेंगे टू हर्ट एनीवन, टू हर्ट एनीवन। अब यहाँ पर टू हर्ट जो हुआ एज अ सब्जेक्ट हुआ, और यह नाउन का काम करेगा। टू हर्ट एनीवन इज अनकाइंड। झूठ बोलना पाप है। तो यहाँ पर है झूठ बोलना, यही हमारा सब्जेक्ट है।
और यह एज ए नाउन के रूप में इन्फिनेटिव काम करेगा। तो यह हो जाएगा टू टेल लाइज। टू टेल लाइज झूठ बोलना। अगर हम और लगाते हैं तब उसको लिखेंगे टू टेल अ लाई। तो झूठ बोलना पाप है। टू टेल लाइज इज इज अ सिन। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं टू टेल अ लाई इज अ सिन। टू टेल अ लाई इज अ सिन। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में हम करेंगे और तब यह वहाँ भी यह संज्ञा के रूप में काम करेगा। जैसे वह मुझे देखने आया, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है वह और इसको लिखेंगे ही, और हमारा वर्ब है कैम। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, कम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कैम। तो ही केम वह आया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा देखना, तो यहाँ पर लिखेंगे टू सी। ही केम टू सी मी, और यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यह मी भी ऑब्जेक्ट है और टू सी भी यह ऑब्जेक्ट है, और यह टू सी एज अ वर्ब जो है एज अ नाउन का काम करेगा। तो ही केम टू सी मी, वह मुझे देखने आया, उसने मुझे मदद करने का वचन दिया। तो सब्जेक्ट हमारा है ही और वर्ब है वचन दिया। ही प्रॉमिस्ड और मदद करने का, तो यह हो जाएगा टू हेल्प। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी को हम बाद में लिखेंगे। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद करने का वचन दिया। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। फिर अगला है डॉक्टर ने समय पर आने का सलाह दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है डॉक्टर, तो लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड। और फिर आने का, तो यह हो जाएगा टू कम। यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यही टू कम। तो ही द डॉक्टर एडवाइज टू कम ऑन टाइम। द डॉक्टर एडवाइज टू कम ऑन टाइम। वह किताब लाना भूल गया। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है वह, तो लिखेंगे ही, और भूल गया फॉरगॉट, वर्ब है फॉरगॉट। ही फॉरगॉट, वह भूल गया टू ब्रिंग द बुक। टू ब्रिंग, अब टू ब्रिंग यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। टू ब्रिंग, ही फॉरगॉट टू ब्रिंग द बुक। ही फॉरगॉट टू ब्रिंग द बुक, वह किताब लाना भूल गया। तुम किताब खरीदने नहीं आए। तो यह पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और इसको हम लिखेंगे यू डिड नॉट कम। और खरीदना यह एक वर्ब है, इसके पहले टू लगाएंगे और कर देंगे टू बाय या टू परचेस, कोई भी लिख सकते हैं। यू डिड नॉट कम टू बाय अ बुक। यू डिड नॉट कम टू बाय अ बुक। अब यहाँ पर टू बाय जो है यह क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स को हमने एज अ नाउन के रूप में एक्सरसाइज कराया। फिर अब चलते हैं एज अ नाउन जो है वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे काम करेगा। अब यहाँ पर देखें, उसकी तमन्ना एक शिक्षक बनने की थी। तो उसकी तमन्ना हीज डिज़ायर, यह हो जाएगा हीज डिज़ायर। और फिर थी, यह मेन वर्ब हुआ वाज। हीज डिज़ायर वाज। अब एक शिक्षक बनने की, तो बनने की टू बिकम अ टीचर। His desire was to become a teacher। अब यहाँ पर यह वर्ब वाज है, और वर्ब वाज के बाद जो यह टू बिकम आया हुआ है यह कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। यानी जब हम वाक्य के अर्थ को स्पष्ट रूप से पूरा करने के लिए वर्ब के बाद जो हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं वह कॉम्प्लीमेंट का काम करता है।
तुम्हारी नीति गरीबों की मदद करने की है। योर पॉलिसी इज टू हेल्प द पॉर। अब यहाँ पर इज के बाद जो यह टू हेल्प आया हुआ है, यह क्या है, इन कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ये सभी नियम चौराहों को पार करने हेतु हैं। अब यहाँ पर आया हुआ पार करने हेतु या पार करने के लिए, तो ये सभी नियम, तो इसको लिखेंगे ऑल दीज रूल्स आर, और फिर हो जाएगा टू क्रॉस। अब यह टू क्रॉस कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। तो ऑल दीज रूल्स आर टू क्रॉस द क्रॉसिंग। ऑल दीज रूल्स आर टू क्रॉस द क्रॉसिंग। तुम्हारी इच्छा यहाँ सोने की नहीं थी, तो तुम्हारी इच्छा, सबसे पहले इसी को एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे। योर डिजायर वाज, फिर हो जाएगा नॉट, नहीं, टू स्लीप हियर। अब यहाँ पर वाज के बाद यह जो टू स्लीप आया हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। उसकी महत्वाकांक्षा नौकरी पाने की है, तो हीज एम्बिशन इज टू गेट अ जॉब। उसकी महत्वाकांक्षा नौकरी पाने की है, तो इसको लिखेंगे हीज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा, और इज, और फिर हो जाएगा यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू गेट। तो हीज एम्बिशन इज टू गेट अ जॉब, उसकी महत्वाकांक्षा नौकरी पाने की है। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के इन्फिनेटिव का यूज एज अ नाउन के रूप में जब हम करते हैं, तो उसका एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस बेल आइकन कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।